देखिए दावा हर कोई करता है, करके दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए शायर कहते हैं दुआ करो कि हमें मौला से प्यार हो जाए, उसके आखिरी बेटे का हमें दीदार हो जाए। अरे दुश्मनाने अली के सामने ऐसा नारा लगाओ, मिनट मिनटू सेकंडू में दो चीजें हमारे मजहब में जायज नहीं है। एक बंदे में हाथ की विलायत का ऐलान करे तो सुन्नत पैगंबर है, हाथ बुलंद करके जो चंद अपराध अभी भी मैं देख रहा हूँ, एक एक बंदे के चेहरे के ऊपर निगाह माशाल्लाह, जो अभी तक एक दो बैठे, मैं अब इससे पहले भी शुरू करूँ, मैं चाहता हूँ हम सब इस इबादत में शामिल हो जाए, क्योंकि आप आम लोग नहीं हैं। एक रिवाज चौथे इमाम की अर्ज करता है, हमारे यहाँ मशहूर है जी, मसलन मलिक मुमताज साहब मुझे ले आए हैं, मसलन गुलजार शाह साहब मुझे ले आए हैं, फुलां साहब मुझे ले, ऐसा नहीं है, ये ले आते हैं। तेरा चौथा इमाम फरमाता है मजलिस में आता ही वही है जिसके आने पे हमारी माँ ज़हरा लिहाजा आप आते नहीं हैं, बुलाए जाते हैं। वो आ ही नहीं सकता जब तक उसके आने पे जद्दा ज़हरा मोहर सख्त न कर। हाँ, फिर जब आप आते हैं आपकी अजमत के लिए एक जुमला कह दो, जो जितने सफर करके आए हैं ना उनकी अजमत के लिए एक जुमला यही काफी है कि जब मजलिस हुसैन होती है 70,000 फरिश्ता, गिनती याद रखें कितना, 70,000 फरिश्ता उस मजलिस हुसैन में आ जाता है। सिर्फ आप नहीं बैठे, मलाइका भी इस जिक्र में आते हैं, और वो 70,000 मलाइका जब मजलिस खत्म हो जाती है आसमानों पे परवाज करते हैं, उनके जिस्मों से अजीब खुशबू आ रही होती है, और जो जिक्र हुसैन में नहीं आए होते वो सवाल करते हैं कि जब गए थे तब खुशबू नहीं थी, जब आ रहे हो तो ये कौन सी खुशबू है? तो फिर अकर के मुस्करा के कहते हैं जिक्र हुसैन में फरिश्ते नहीं आए होते, वो बहरगाह इज़्ज़ी में चले जाते हैं, कहते हैं कि मालिक अल्लाह जितनी इबादत की है आज ये है कि एक दफा हम भी हुसैन की मजलिस में जाना चाहते हैं। ठीक है, ये अजमत है कि जिस मजलिस में आप चल के आते हैं। फिर एक और रिवायत है, एक सहाबी रसूल की खिदमत में आया, अब जो दीवारों के सहारे लेके बैठे हैं ना उनके लिए जुमला अर्ज कर रहा हूँ, दाएं हूँ या बाएं हूँ, बोले ना बोले आपकी किस्मत है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ यहाँ बोल या ना बोल कब्र में बोलना पड़ेगा। यहाँ बोलो ना बोलो आपकी मर्जी, कब्र में बोलना पड़ेगा। अली हक का इमाम। एक सहाबी आया, क्योंकि हमें बाद मोमिनीन कहते जी असी गुनाहगार बंदे साड़ी केड़ी औकात नहीं भाई, अली वाले की बड़ी औकात है। कब्र में पूछ फिर इस अली की कीमत, इस अली की अजमत क्या है, फजीलत क्या है। साहब यह कहते या रसूलल्लाह इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं, इतने गुनाह किए हैं, थक गया हूँ। गुनाह करके भी थकता है, वो थक गया। कहते या रसूलल्लाह इतने गुनाह किए हैं, थक गया हूँ। अब वो कहते ये मजलिस दरसगाह है,
یہ مجلس نجات ہے، یہ مجلس شفاعت ہے، یہ مجلس درس ہے، یہ مجلس تربیت گاہ ہے. لے کے آیا کر اپنی نسلوں کو جہاں کالج یونیورسٹیوں میں لے کے جاتا ہے تاکہ نوکریاں ملے، یہاں پہلے علی والی نوکری تو لے. کائنات کی جتنی بڑی نوکریاں مل جائے، جب تک ولایت کی نوکری نہ ملے کچھ بھی نہیں. ہاں، جب تک علی کی محبت کی نوکری نہ ملے کوئی تر امتیاز کائنات میں نہیں ہے. اب کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت گناہ کیے ہیں، کوئی بخشش؟ زہرا کا بابا کہتے ہیں اگر تیرے گناہ زمین میں پانی کے قطروں کی تعداد سے زیادہ ہوں بخشے جائیں گے. کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہیں. حسنین کا بابا کہتا ہے اگر تیرے گناہ اس کائنات میں موجود ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں بخشے جائیں گے.